प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 आपका भ्रमर गीत चल रहा है और भ्रमर गीत में आपका एक पद हो चुका है। दूसरा पद आपको कराया जा रहा है। तो पद है आपका गोपियों का और उद्धव का संवाद है। गोपियाँ उद्धव से वार्ता करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहे जाने, कैसे ध्यान धराई। ते मुदन नैन कहती हो हर मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाई। सिरवन चीर सिर धर, सिरवन चीर सिर जटा बंधाबो, ये दुख कौन समाई। चंदन तज अंग भस्म बतावत, गिरे अनलि अति दाई। जोगी ब्रह्मत जाहि लगे भूले, सोते हैं अपमाई। सूर श्याम ते न्यारी, ना पल छिन ज्यों घटते परछाई। ये पद है। ऊपर की दोनों पंक्तियां आप रेखांकित कर लीजिएगा। ऊधु जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहे जाने, कैसे ध्यान धराई। इस पद को आप रेखांकित कर लीजिएगा और इससे संबंधित प्रश्नों को आपको करना है, तो वो आपको हम बता रहे हैं। पहला प्रश्न है, इस पद का संदर्भ लिखिए। तो ये आप कर्ज कर लेंगे, आपको कराया जा चुका है। ये पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से या पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार या रचयिता सूरदास जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश क्या अर्थ लिखिएगा। तो रेखांकित अंश से ऊधव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, हम जोग अर्थात योग करने के योग्य नहीं हैं। हमारी आयु योग करने के लायक नहीं है। हम अबला हैं और ज्ञान के सार को हम नहीं समझ सकते हैं। किस प्रकार से ध्यान किया जाता है, साधना की जाती है, ये भी हम नहीं जानते हैं। अतः हमसे ये योग क्रिया, योग साधना नहीं होगी। क्योंकि अधिक आयु के लोग योग साधना करते हैं। गोपियों के अनुसार अधिक आयु के लोग क्या करते हैं, योग साधना करते हैं। हमारी आयु तो अभी कम है, हम बाला हैं, इसलिए हम योग साधना नहीं कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में गोपियां की क्या धारणा है। भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में गोपियों की क्या धारणा है। तो भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में गोपियों की धारणा है कि श्री कृष्ण हमारी आत्मा है और हम उनका प्रतिबिंब हैं अर्थात परछाई हैं। जिस प्रकार शरीर से परछाई अलग नहीं हो पाती है, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, योग के विषय में गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, योग के संबंध में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हम योग्य मतलब योग के योग्य नहीं हैं। हम अबला हैं, योग का सार हम नहीं जानते हैं, कैसे योग किया जाएगा उसके विषय में हम नहीं जानते हैं और ना ही हमें ध्यान लगाना आता है। ध्यान लगाने की विधि भी हमें नहीं आती है। हमारी आयु कम है, योग तो बड़ी आयु के लोग करते हैं। अंतिम प्रश्न है आपका, गोपियों के अनुसार शरीर की तपन क्यों बढ़ जाएगी। गोपियों के अनुसार शरीर की तपन और अधिक क्यों बढ़ जाएगी।
और अधिक क्यों बढ़ जाएगी? और क्यों बढ़ जाएगी? प्रश्न है, उत्तर है, शरीर पर वो चंदन की जगह भस्म लगाने को कहते हैं उद्धव जी गोपियों से। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, शरीर पर चंदन का लेप करने से शरीर को शीतलता प्राप्त होती है। आप हमारे लिए भस्म लगाने के लिए कह रहे हैं। भस्म तो हमारे शरीर की ग्रह पीड़ा को और बढ़ा देगी। इस प्रकार से उनका मत है कि भस्म लगाने से शरीर का ताप प्रबल हो जाएगा, अर्थात ग्रह पीड़ा बढ़ जाएगी और ताप बढ़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका अगला पद अगले भाग में। जय हिंद।